जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश किरक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी सेक्टर 5 का एरिया है। पीछे मेरे एमसीडी का दफ्तर है और मामला है सुल्तानपुरी क्षेत्र का। सुल्तानपुरी के अंदर जो पार्षद हैं वो हैं बॉबी किन्नर जी, आम आदमी पार्टी से। हालांकि 15 दिन पहले एमसीडी के इलेक्शन थे दिल्ली के अंदर और तमाम प्रत्याशी, तमाम निगम पार्षद जो बने हैं वो ये दावा कर रहे थे कि अब मकान बनने के, मतलब जो भू माफिया का काम है जो कि पिछले 15 साल तक खूब जोरों शोरों पर चलता रहा, और उसको हम खत्म करेंगे। और वो 1 मिनट के अंदर कोई छू में का खेल नहीं कि 1 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। अब उसका भी कोई ना कोई प्रोसेस होगा, कैसे खत्म होगा। और सुल्तानपुरी के अंदर अभी जो है फ्रेंड्स इनक्लेव में, मतलब राजा पार्क के अंदर कोई मकान बना है और ग्राउंड फ्लोर से, मतलब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ग्राउंड फ्लोर से कोई बिल्डिंग बनती है, 4 मंजिला वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है बनकर, और बनने में भी कम से कम 2-3-4 महीने उसके लगे होंगे। और ये सबसे बड़ी लापरवाही है एमसीडी की। इनका खेल कैसे शुरू होता है, पैसे मांगने का, पैसे लेने का, रंगदारी का, वो थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ग्राउंड फ्लोर से मकान बनाना शुरू किया, 4 मंजिला मकान बन गया, लेकिन तब तक इनका कोई भी अधिकारी, कोई जेई, एई, कोई अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचा कि आप क्यों बना रहे हो, किसकी परमिशन से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। मतलब सबकी आंखें फूटी रही। और जब वो 4 मंजिला मकान बन गया, जब उसके अंदर फिनिशिंग का काम होने लगा, तब इनका अधिकारी अचानक पहुंचता है कि ये आपका तोड़ा जाएगा, या अदरवाइज 5 लाख रुपए की मांग। कितने रुपए मांगे? 5 लाख रुपए भाई। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की मांग की गई है कि अगर 5 लाख रुपए दोगे तो ये जो है आप अपना इसमें साफ सफाई का, रेनोवेशन का काम कर लोगे, अदरवाइज ये 4 मंजिला मकान इलीगल बना है, हम इसे तोड़ देंगे। अरे ससुरा, वो अधिकारी को बता रहा हूँ कि उसकी आंख फूट गई थी क्या। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतनी मोटी वो लोग तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4 महीने के बाद या 4 मंजिला मकान बनने के बाद उनको पता लगता है कि ये तो इलीगल है। सबसे, अगर वो इलीगल था तो शुरू से ही रोकते, और अगर वो शुरू से रोकते तो कम से कम उनको ये भी देखना चाहिए कि उसके अगल बगल के मकान भी इलीगल बने या वो अकेला इलीगल बना रहा है। नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट आके तोड़ दिया। इनसे पहले बोला गया था 5 लाख रुपए दोगे तो आपका बच जाएगा, अगर नहीं दोगे तो हम आपका तोड़ देंगे। फिर वही एई जो है यहाँ का, जो एमसीडी ऑफिस का एई है, उसने जेई को बोला कि तोड़ने पहुंचो, और वो जेई तोड़ने पहुंच गया। बाद में जब लोग, पब्लिक वहां पहुंची तो पूछा कि आप नोटिस दो, नोटिस नहीं दिया। उसके बाद उनको पुलिस वहां से लेकर गोली हो गई उनको। जब पता चला कि उनके पास कोई नोटिस है, ना कोर्ट का कोई आदेश है, कुछ भी नहीं है, तो पुलिस आई, वहां से पुलिस लेके चली गई। पुलिस में मिल के काम कर रही है। सच्चाई है, बिना पुलिस की मिली भगत के किसी भी तरह का अपराध पनप ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये कंस्ट्रक्शन थी, ये अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है, रेगुलराइज कॉलोनी है। और आप ये देखेंगे इसमें जेई फोटो खींच रहा है मकान की। ये काम भी रुकवा सकता था उस टाइम पे, पर ये फोटो खींचने में ये होता है कि लेन देन कितना हो जाए, लेन देन कितना हो जाए, तो वो रोकते नहीं है। जब पैसा पूरा लग जाता है मकान के ऊपर गरीब आदमी का, उसके बाद हथौड़े चलाए जाते हैं। हथौड़े से क्या लेंटर नहीं हिलता? डीसी साहब अपने मकान में, अपने दफ्तर में मरवा के देखिए ना, ये दल्लागिरी काम कर रहे हैं यहाँ दिल्ली नगर निगम वाले। ये हाल है इनका। तो ये क्या जेई क्या कर रहा है, क्यों घूम रहा है? जब ऑथराइज कॉलोनी है और उसके अंदर जो काम हो रहा है तरीके से हो रहा है, तो किस चीज का? सरकार भी कहती है अनऑथराइज, रेगुलराइज में नहीं, अनऑथराइज में कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए कि हम और कॉलोनी ना बसने दें। जो 1983-82 की पास कॉलोनी है, जो इंदिरा गांधी के टाइम की पास कॉलोनी है, सब उस पे भी ऐसे हथौड़ा चलेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वहां पर जो प्रॉपर्टी बना रहे थे, वो 4 मंजिला जो बनी है, वहां पे तमाम जितने भी मकान बने वो इसी प्रकार बने हैं या अलग से बने हुए हैं? बिल्कुल इसी प्रकार बने हुए हैं। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ अलग बना रहे हैं, ऐसे ही बना हुआ है। आप आइए ना एक बार, देखिए आप कॉलोनी के अंदर। सर कॉलोनी है वो, कोई 100 गज का मकान है, किसी का 60 गज का, किसी का 50 गज का है। 100 गज से ऊपर हो तो समझ में आती है कि 200 गज का, 250 गज का है, कोई कोठी बना रहा है। अरे साहब, एक आशियाना आदमी बेचारा सुबह जाता है, जे कॉलोनी वाला, सुल्तानपुरी वाला, और वो बेचारा कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं बर्तन धो रहा है, कहीं कपड़े धो रहा है। साहब इन दिल्ली नगर निगम वालों को तो ये भी शर्म नहीं आई कि गरीब की झोपड़ी तो रहने दो कम से कम। कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है? इनका पिताजी नहीं है बेचारों का, गरीबों का, बच्चों का। हम पड़ोसी हैं, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है पड़ोसियों को, तो दिल्ली नगर निगम को क्या दिक्कत हो गई? ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है कि जो गिरने को हो रही है दिल्ली नगर निगम की, वहां तो नजर नहीं जाती कि वो गिरने को हो रही है, वहां नजर नहीं जा रही है। ये सच्चाई कह रहे हैं बिल्कुल। अभी एक मामला सामने आया था शास्त्री नगर का, जहां पर एमसीडी ने 6 महीने पहले नोटिस लगा दिया था कि ये जो है कभी भी ध्वस्त हो सकती है, मतलब कभी भी धराशायी हो सकती है, खुद गिर सकते हैं, मतलब डेंजर जोन में थी वो।
और तब भी 6 महीने तक उनको गिराया नहीं गया। ये एमसीडी की सबसे बड़ी लापरवाही है। वही सेम चीज वो भाई साहब बता रहे हैं कि वहां पर भी एक बिल्डिंग है, छज्जे के ऊपर 4 मंजिला प्लॉट पड़ा हुआ है। कल को वो गिरेगा तो वो जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली नगर निगम बताएगा क्या? जो सही तरीके से बना रहा है वो अवैध हो गया। उस अफसर को वो चीज नहीं दिखी है, पर इन गरीब बच्चों का वो मकान दिख गया, वो कमरा दिख गया, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन दिख गई कि वो नाजायज है। क्योंकि उसके पीछे 5 लाख रुपए नजर आते हैं उसको। सच्चाई ये है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे कहीं ना कहीं वो 5 लाख रुपए नजर आते हैं। अगर ये व्यक्ति या ये बच्चा 5 लाख रुपए दे देता तो शायद आज ये लोग यहाँ ना खड़े होते और एमसीडी के दरवाजे पे ताला ना लगा होता और इनके पास कोई दिक्कत परेशानी ना होती। 5 लाख रुपए नहीं दिए तो इसकी आवाज उठाने के लिए ये क्षेत्र के लोग और यहाँ के जो पार्षद हैं, मतलब बॉबी किन्नर, वो भी अंदर मौजूद है। उन्हें भी धन्यवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस अवैध तरीके से जो गोरख धंधा चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? राहुल। राहुल भाई, ईमानदारी से सच बताओ, क्या बात हुई और कितने पैसे वो मांग रहे थे? सर, हम डायरेक्ट डिमांड नहीं करी गई है, किसी मीडिएटर के थ्रू डिमांड की गई थी। तो हमने हमारे से भी डायरेक्ट नहीं बोला हुआ, किसी दूसरे में मतलब किसी के पास जाके और उन इनडायरेक्ट बोला हुआ है कि 5 लाख रुपए लगेंगे, इससे हम 1 रुपया नहीं लेंगे। आपको किसने बोला 5 लाख रुपए लगेंगे? हमारे वहीं के पड़ोस के कोई हैं, उनके पास। कौन कौन? हमारे पहले प्रधान थे RWA के वो। हाँ, उनके पास वो पहुंचे हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने ही बोला था क्यों इनको तंग कर रहे हो। उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। उनको कह रहे पर सर हम 5 लाख रुपए कम नहीं लेंगे। तो प्रधान जी ने क्या किया जब उनके पास वो बताने आएगी? प्रधान जी ने कह दिया आप अपनी कार्रवाई करो, हम अपना सारा काम निर्माण सही से कर रहे हैं, देखेंगे जो होगा, हम पर पैसा रिश्वत नहीं देंगे। मतलब जेई ने या एई ने जो है प्रधान को बोला 5 लाख रुपए के लिए? मतलब मीडिएटर ने, कोई मीडिएटर था उसके अच्छा, बीच में। मतलब इन्होंने किसी मीडिएटर को हाँ बोला, जी। मीडिएटर ने आपके प्रधान को बोला, हाँ जी। RWA के, हाँ और जी। प्रधान ने आपको बताया। हाँ जी। अब देखो, मतलब ताकि हम लोग किसी तरह से पकड़ में ना आ जाए, इसलिए ये लोग कितनी लंबी चैन चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच बता रहा हूँ, ये जो रिश्वत का जितना भी पैसा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के अस्पताल में या आपके खुद के अस्पताल में लगे। मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत जरूर बता रहा हूँ। जो सच्चाई है, रिश्वत का पैसा फलने वाला नहीं है। आप लोगों को ईमानदारी से तनख्वाह मिलती है, सरकारी तनख्वाह मिलती है। हम और आपके टैक्स के पैसे थे। इस भाई ने स्वेटर खरीदा तो टैक्स दिया है, पैंट जुराब जूते लिए तो टैक्स दिया है, हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो टैक्स देते हैं, और वही टैक्स का पैसा जो है सरकार के पास पहुंचता है और इन लोगों की तनख्वाह में जाता है। और इन लोगों की तनख्वाह में जाने के बाद साला इन लोगों को मोटी मोटी चमड़ी करने के लिए मोटी मोटी रिश्वत चाहिए, वो भी 5-5 लाख रुपए, 4 फ्लोर के 5 लाख रुपए, मतलब 1-1.25 लाख रुपए कम से कम एक फ्लोर की जो है लेंटर का आ जाता है। अब वो लेंटर माफिया का काम खत्म कैसे होगा, एक बार केजरीवाल जी थोड़ा हमें भी बताएं। और चाहूंगा कि लेंटर माफिया का काम खत्म हो, मैं भी चाहता हूं, लेकिन उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि ये चीज तो अवैध तरीके से ये लोग आते हैं और पैसा मांगते हैं, रंगदारी करते हैं, और अगर कोई नहीं देगा तो इनकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। जाने दे रहे भाई, अंदर नहीं जाने दे रहे हमारे को। हम बात करें इनसे डीसी से बात करें, एई से बात करें, जेई से बात करें, बात नहीं करने दे रहे। पुलिस वालों को गेट पे रोक रखा है। आम जनता परेशान हो रही है, अंदर नहीं जाने दे रहे बिल्कुल भी। ये ऊपर से चल रहा है इनका नेटवर्क। इनको बोल दिया गया है कि आप जब तक आम आदमी पार्टी वालों की शपथ नहीं हो जाती, जब तक जितना पैसा कमाना है कमा लो। इनको ऊपर से आदेश दे रखा है। देश में दूसरे दाऊद हाँ। इब्राहिम यही है। देश में दूसरे दाऊद इब्राहिम यही है। दाऊद इब्राहिम की जरूरत नहीं है, यही यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना उसके सामने गुंडे, बिना अफसरों के रूप में गुंडे बैठे हुए हैं। अब सच्चाई है ये, देखो एक इनकी गुंडागर्दी मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर एमसीडी का ये कार्यालय बना है, और एमसीडी का जो कार्यालय बना है वो कोई सांसद मंत्री के खेत बेचकर नहीं बना, ये हमारे सरकार पैसों से बना है। मतलब हमारे पैसे से बने हुए चीज के ऊपर अब इन लोगों ने सरकारी ताला लगा दिया है, मतलब ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये बंद है, इनको देखो खुलवाने का हम प्रयास करेंगे, खोलेंगे भी नहीं यहाँ पर। जिनका मकान तोड़ा है, वो लेडीज बैठी है यहाँ पर, जिनका मकान टूटा है वो देखो यहाँ बैठी, इनकी चोट तक लगी है। किसका मकान? चोट तक लगी है। आपका मकान टूटा है? हाँ, हमारा मकान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शना है। दर्शना जी, पूरी बात बताओ, क्या और कैसे हुआ था? हाँ जी, पहले आते हैं ना, सीधे आए हैं, मेरे को नहीं पता है कितने बंदे आए हैं। अंदर आ गए, इन्होंने कुंडी लगा ली, लेबर वालों को बाहर भेज दिया। कुंडी लगा के अंदर से बंद करने लगे, आंटी कुंडी लगा ले, माँ भाई खोल दो। उन्होंने खुलवाई कुंडी, तो मैं गई ऊपर, 4थी मंजिल तक जाया, भी कोई नहीं दिखा मेरे को। तो मैं आगे नीचे कहने लगी, कौन सा कमरा देखा, तो एक कमरे में तोड़ने लेके। तो कितने मंजिल मकान आप बना चुके हो? 4 मकान, 4 मंजिल। हाँ जी। तो 4 मंजिल से पहले जब आपने बनाना शुरू किया तब कोई आया हो? नहीं, तब उस टाइम तो गए, ऐसे तो आते रहते थे, कोई पुलिस वाला आ गया, कोई कुछ, कोई कहते हैं हमारे को पहचान पत्र दे दो, तुम्हारा ये दे दो। तो हमने, अब घर में तो जनानी रहती है जी, जनानियों का आगे तुम किसी चीज का पहचान पत्र मांगोगे?
अब हमने छोड़ते रहे, मतलब इनकी तो आदत है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप 4 मंजिला मकान बना रहे थे ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड बनाया, फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, उस टाइम पे कोई आपको बताया था कि भाई ये इलीगल है, इसको मत बनाओ? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं बताया, लीगल किसी ने। सच बता रहे हो? हाँ जी सच है, मेरे को तो पता भी नहीं, बच्चों को पता है सब बात का, पर मेरे को कल का ये पता है, भी आए हैं ये अंदर कुंडी लगाई उन्होंने और तोड़ने लगे। मारे क्यों तोड़ रहे हो तुम? ये बोला तोड़ेंगे तुम नीचे चले जाओ, बाहर चले जाओ, नहीं तो हम तोड़ेंगे इसको, चौथे मंजिल तक तोड़ देंगे। और नहीं तो? नहीं तो हम तोड़ देंगे। और नहीं तो मैं बताऊंगा, नहीं तो 5 लाख रुपए दे दो तो नहीं तोड़ेंगे, ये सच है। सच ये है, या तो 5 लाख रुपए दे दो तो ये बिल्डिंग बन जाएगी, और अगर 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो ये तोड़ देंगे। मतलब सबसे बड़ा सवाल यह, मैं कहता हूं अगर वो इलीगल था तो 4 महीने से वो बिल्डिंग बन रही थी, 4 मंजिला वो बिल्डिंग बन गई, अरे तब तक बता देते, शायद इनका उसमें पैसा ही ना लगता, इनका पैसा ही नहीं लगता। और उसके बावजूद जब आस पड़ोस के सभी मकान इस कंडीशन में बने हैं तो इन्होंने अगर अलग से बना दिया तो क्या कौन सा गुनाह कर दिया? दूसरी बात, इस समय जो पुलिस प्रशासन अंदर रोक रहा है पत्रकारों को या इस क्षेत्र की जनता को, इस पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, बजाय इस समय क्षेत्र की जनता को रोकने के उस भ्रष्ट अधिकारी को रोको जिसने रिश्वत मांगी है। सच्चाई है, इस समय उस भ्रष्ट अधिकारी को रोको जिसने रिश्वत मांगी है, बजाय कि उस क्षेत्र की जनता को रोकने के जो सवाल करने जा रहे हैं कि हमारे को क्यों मकान बनाने के लिए क्या नाम है या रोका जा रहा है, या क्यों उसको तोड़ने के लिए अधिकारी भेजे जा रहे हैं। एक बार निष्पक्ष तरीके से इन चीजों की जांच होनी चाहिए। चाहूंगा केजरीवाल जी इस तरह के अधिकारियों की पहले तो बर्खास्ती हो, दूसरा निष्पक्ष तरीके से जितने भी जो भी लॉ निकालना है कि जो भू माफिया का काम किस तरह से खत्म होगा, वो लॉ सबसे ज्यादा जरूरी है दिल्ली में। जितनी जल्दी आप ला सकते हैं, जो वो तरीका है वो जल्दी से जल्दी मतलब नियम तरीके से लगाया जाए ताकि भू माफिया का काम जो है वो खत्म हो सके। और सच्चाई ये है, पिछले 15 साल तक जो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसको हारने में कहीं ना कहीं 50% जो योगदान है वो इस भू माफिया का कारण का रहा है। और ये खत्म करने के लिए अगर आप खत्म करते हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद भी दूंगा। विधायक जी, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। एमसीडी डिपार्टमेंट शुरू से करप्ट रहा है, या यूं कहूं कि उसके जो अधिकारी हैं उसमें से 70% अधिकारी करप्ट हैं कहीं ना कहीं भू माफिया के काम के अंदर। और आज आप भी यहाँ पर पहुंचो, कहीं ना कहीं पैसे की रंगदारी का मामला सामने आया था, उसको लेकर क्या मामला सामने आया आपके और क्या प्रोसेस अंदर रहा है? ऐसा 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है। हाँ। उनको इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है रिश्वत लेने की, अब उनको बेचैन हो रहे हैं। मेरी विधानसभा में भी एक गए वहाँ पर मकान 2 लोगों का तोड़ने के लिए, और हम लोगों ने रोका, और रोकने के लिए उन्होंने क्या नाम है रोका नहीं, और उसका लेंटर तोड़ के आ गई है। हम मेरी विधानसभा में कोई भी नक्शा पास नहीं होता, जब कोई नक्शा पास नहीं होता तो उनको तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है, और फिर भी वो गरीब लोगों के मकान तोड़ने के लिए, उसकी लड़ाई के लिए हम लोग गए। 3 निगम पार्षद गए, एक निगम पार्षद को तो उसने फोन पे गाली तक दे दी है। किसको? हमारे एक निगम पार्षद राजेश है, उसको उसका फोन का नाम है स्विच ऑफ नहीं था, तब उसके बाद ऑन रह गया। उसके बाद उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो गई है कि उसने क्या क्या गंदी गंदी गालियां दी है। मतलब कि हम वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, है वो रिकॉर्डिंग है। तो सुना भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद हाँ, और अब हम उसके सस्पेंड के लिए कर रहे हैं। हमको कल से उन्होंने बुद्धू बना रखा है कि शाम को बोल दिया कि सुबह 10 बजे आ जाओ, 10 बजे हम आपको सस्पेंशन लेटर दे देंगे। और उसकी रिकॉर्डिंग भी है, डीसी से भी बात की थी और वहाँ के एक्शन के बिल्डिंग वाले उससे भी, उसने भी मानी है बात को कि ये जो अधिकारी ने बदतमीजी किया वो सही नहीं है। वो राइट अलग बनता है कि तोड़ना फोड़ना ये जो ब्लेंडर का वो अलग मैटर है, लेकिन उसको ये भी माना है कि इसने गलत काम किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको सस्पेंड करना है। अब हमको कम से कम 3 घंटे यहाँ पर बिठाए रखा, और अब जाके एफडीसी ने बोला है कि वो ऊपर ना क्या नाम है ये अभी सस्पेंशन लेटर तैयार नहीं हुआ। अभी 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में इनका सस्पेंशन लेटर नहीं तैयार हुआ। तो ये बड़ा एक बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। और लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और ना इनकी अफसरशाही चलेगी, ये सस्पेंड भी होगा और काम भी इन अधिकारियों को करना ही पड़ेगा। जो गड्ढे उन्होंने बीजेपी वालों ने कर रखे हैं वो अब नहीं चलेंगे बिल्कुल भी, अब काम होगा हर हालत में। ये जो डेमोलाइज करने आए थे उस बिल्डिंग को, हाँ। वो सही वे में आए थे या गलत है तरीका? जो डेमोलाइज, कोई हमने उनसे नोटिस वो मांगे, नोटिस की कॉपी मांगे, कोई नोटिस की कॉपी नहीं, बस उगाही करने के लिए आए थे। उन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपए की डिमांड रखी कि 5-5, 6-6 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए तक बात होते होते इनकी 1 लाख रुपए तक पहुंची बात। लेकिन जब 1 लाख रुपए में नहीं हुई बात, तब इन्होंने वहां पर तोड़ना शुरू कर दिया। वहां पर मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो लीगल वे में मकान बन रहा था, इलीगल वे? ऐसा इलीगल वे में कोई भी नहीं है। हाँ, लीगल वे में तो खुद ये बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई, अगर ईमानदारी से बताऊं तो वो बात अलग है। लीगल यदि कोई किसी का 6 फुट का छज्जा बना रहा है तो इलीगल है। यदि कोई 22 गज के मकान में यदि 3 फुट का 4 फुट का छज्जा ले लेता है और
कुछ बनाता तो हम नहीं जानते कि वहाँ पर इलीगल काम हो रहा है। पूरी विधानसभा में इसी ढंग से नक्शा बनता है और कोई नक्शा है ही नहीं। 22 गज के मकानों का कोई नक्शा ही नहीं है। यदि कोई जाएगा एक 3 फुट का छज्जे के पास से निकालेगा, टॉयलेट बाहर होगा, बस यही होता है। अब ये भू माफिया का काम खत्म कैसे हो सकता है? ऐसा लड़ाई शुरू हो चुकी है और भू माफिया का काम खत्म भी होगा और इनकी बिल्डिंग कैसे, मतलब वो कैसे, थोड़ा सा मतलब पता है क्या विधायक जी, क्षेत्र की जनता ना ये भी जानना चाहती है। आज इनके साथ हुआ है, कल इनके साथ हो सकता है, परसों इनके साथ हो सकता है, फिर इनके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। ये काम खत्म कैसे होगा? बार बार तो विधायक जी को खींच के नहीं लाएंगे, बार बार पार्षद को खींच के नहीं लाएंगे, ये तो जड़ से ही समस्या खत्म होनी चाहिए। देखिए, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई है हमारी 10 गारंटी में। केजरीवाल जी ने इस चीज को भी टॉपिक के लिया है कि जो लैंडर माफिया है ये खत्म होना चाहिए। ये ना तो आप कर सकते हैं, ना आपके पार्षद महोदय कर सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं अगर कोई लो ऐसा बनाया जाए तब तो कोई अभी तक है ऐसा कोई प्लान केजरीवाल जी के माइंड में या आप लोगों के पास कि हाँ हमारे पास ये चीज है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत से एरिया ऐसा है, जैसे रिसेटलमेंट कॉलोनी है, यहाँ पर नक्शा पास ही नहीं होता, नक्शा बनता ही नहीं है। तो वहाँ पर तो छूट होनी चाहिए, वहाँ पर बिल्डिंग वाले नहीं आने चाहिए। बाकी जो एरिया है उसमें कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा। सरकार ने केजरीवाल जी ने बोल रखा है कि हम ऐसा नियम बनाएंगे कि इजीली तरीका हो जिससे कोई दिक्कत ना हो और रिश्वतखोरी खत्म हो। तो वो जो नक्शा उस ढंग से बनवाएंगे, पास ऐसा करेंगे। कोई हाँ बाहर कोई बनाता है तो उस पर एक्शन लेंगे, बाकी जो सिस्टम होगा उस सिस्टम से ही मकान बने, उसके लिए काम करेंगे। कब तक उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली वासी की ये चीज आ जाएगी? ऐसा 6 तारीख को हमारा मेयर का चुनाव है, 10 गारंटी है, उसमें 10 गारंटी में ये भी है। लड़ाई हम शुरू कर चुके हैं, बाकी मेयर बनते ही हम इस लड़ाई को आर पार करेंगे और जीत के आ जाएगा ये। अब इन लोगों ने क्या आश्वासन दिया, क्या होगा? वो बिल्डिंग के ऊपर पैसा जाएगा, नहीं जाएगा, टूटेगी या खड़ी रहेगी, बनेगा? ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको, हमको बुद्धू बना रहे हैं कि अभी हमको 3 घंटे बिठाया कि सस्पेंड लेटर तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो कोई लेटर तैयार नहीं हुआ, कोई प्रपोजल तैयार नहीं हुआ। बुद्धू बना रहे हैं। अब हम सिविक सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पर कमिश्नर के पास जा रहे हैं। और अगर उन लोगों ने भी ऐसी बुद्धू बनाया तो, अगर उन लोगों ने भी बेवकूफ बनाया तो, क्योंकि डिपार्टमेंट तो पूरा करप्ट है। हमारा तो अब चल रहेगा संघर्ष जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा, हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जनता की बात नहीं मानी जाएगी और जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाएगी, निगम पार्षदों की ही चलेगी, ना कि अफसरशाही चलेगी, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद दूंगा विधायक जी आपका भी और आपके पार्षद जो बॉबी किन्नर उनका भी और तमाम उन पार्षदों को जो यहाँ पे पहुंचे इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये लोग उसमें अंदर लिप्त होते तो ये यहाँ ना पहुंचते और क्षेत्र की जनता इनके नाम के गुणगान ना गा रही होती इस समय। आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। ऐसे ऐसे विधायकों की वाकई जरूरत है हमारी दिल्ली के अंदर और ऐसे ऐसे पार्षदों की जरूरत है हमारे को, ऐसे ऐसे नेता लोगों की जरूरत है जो वाकई इस भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं। कहीं ना कहीं नहीं तो हम लोग ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं पार्षद का भी इसके अंदर हाथ पूरा रहता है। नहीं, हमारे कोई पार्षद ऐसा नहीं करेगा। पहले से ही सभी निगम पार्षद को टिकट देने से पहले ही बताया कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं मचेगा। यदि भ्रष्टाचार मच जाएगा तो हमारी पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पार्टी साथ जुड़े सारे ईमानदार लोग हैं, कोई काम नहीं। जय हिंद, जय भारत।